अगला सवाल देखिए, ये एक स्टेटमेंट टाइप सवाल है। एक्स वाई धनात्मक पूर्णांकों का एक युग्म इस प्रकार है कि एक्स वाई का एलसीएम और एक्स वाई का जो एचसीएफ है उनका अंतर 143 है। एक्स बड़ा है वाई से, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य हो जाएगा? एक्स वाई का एलसीएम और एक्स वाई का एचसीएफ, इन दोनों का अंतर है 143। 143 है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए, अपन थोड़ी सी बात करते हैं। एलसीएम में हमेशा एचसीएफ का फैक्टर मौजूद होता है। संख्याओं का जो एलसीएम होता है उसमें एचसीएफ का फैक्टर या उसका कोई मल्टीपल जरूर मौजूद होता है। कभी भी देख लीजिए, एलसीएम क्या होता है? जो संख्याएं गुणा होके एलसीएम बनाती हैं। और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है उस संख्या के फैक्टर्स एचसीएफ होता है। तो किसी भी संख्या के मल्टीपल में उस संख्या के फैक्टर जरूर मौजूद होंगे। तो जो एलसीएम है उसमें एचसीएफ जरूर मौजूद होगा। अब जो 143 है ये इन दोनों का अंतर आ रहा है, तो इनके अंतर में भी एचसीएफ मौजूद है। अंतर में भी एचसीएफ मौजूद है। कोई भी संख्या ले लो, जैसे एक संख्या है 12, एक संख्या है 18। 12 और 18 का एचसीएफ होता है 6। 12 और 18 का एचसीएफ होता है 6। ठीक है। और इनका एलसीएम होता है 36। एलसीएम होता है 36। अगर मैं इसके एलसीएम 36 में से एचसीएफ 6 घटा दूं तो 30 आता है। अब ये जो एचसीएफ 6 है वो 12 में भी मौजूद है, 18 में भी मौजूद है, इनके एलसीएम में भी मौजूद है, इनके एलसीएम और एचसीएफ के अंतर में भी मौजूद है। एचसीएफ वो मैक्सिमम फैक्टर होता है जो दोनों संख्या एक्स में भी है और वाई में भी है। इन दोनों का जो एचसीएफ है एक्स और वाई का, वो एक्स में भी है वाई में भी है, उनके एलसीएम में भी है। तो उनके एलसीएम में से एचसीएफ को घटाते हैं तो जो रिजल्ट आता है या इसमें जोड़ने से जो रिजल्ट आता है उसमें भी होगा। उसमें एचसीएफ कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन फैक्टर उन संख्याओं में तो है ही है, उनके संख्याओं के योगफल में, उन संख्याओं के अंतर में, उन संख्याओं के एलसीएम में, हर जगह मौजूद होगा। अब 143 में क्या क्या मौजूद है बस वो देखना है आपको। 143 है उसमें क्या क्या मौजूद है वो देखना है। 143 में 1 है, 11 है और 13 है। 143 है, इसमें 1 है, 11 है और 13 है। इसके अलावा 143 में कोई फैक्टर नहीं है। अगर मैं 1 को एचसीएफ मानता हूं तो ये हो जाएगा 144। एलसीएम हो जाएगा 144 और एचसीएफ हो जाएगा 1। हो सकता है वह संख्या 144 और 1 ही हो। 144 और 1 का एलसीएम तो 144 हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो वह संख्या 144 और 1 हो सकती है। अगर मैं 11 मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि इनका एचसीएफ 11 है और उनका अंतर 11 आया है, तो 11 घटाने से 143 आया तो वह संख्या 154 होगी। तो वो संख्या हो सकती है 154 और 11। 154 और 11 का एचसीएफ 11 होता है। 154 और 11 का ये 11 इसको डिवाइड करेगा पूरा पूरा 14 बार, 14 बार डिवाइड करेगा। तो 154 और 11 जो है इनका एचसीएफ जो होता है वो होता है कितना? 154 ही होता है। और 154 में से 11 घटाते हैं तो कितना आ जाता है? 143 आ जाता है। तो दूसरा पेयर ये बन गया, वो संख्या 154 और 11 हो सकती। हो सकता है एचसीएफ का मान 13 हो। अगर इसमें से 13 घटाते हैं, 13 घटाने से 143 आए तो वह संख्या 156 होगी। तो हो सकता है वह संख्या 156 और 13 हो। वो संख्याएं 156 और 13 हो। 156 में से 13 घटाने से भी 143 आता है। 156 में से 13 घटाने से भी 143 आता है। इसके अलावा कोई संख्या नहीं हो सकती। आप संख्याओं के एलसीएम में से उसका एचसीएफ घटाओगे तो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी एचसीएफ मौजूद होगा। अब 143 में क्या क्या मौजूद है? 1 है, 11 है और 13 है। इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर एचसीएफ को 1 मानता हूं, इसमें 1 मानता हूं, तो एलसीएम 144 बन जाएगा। तब तो वो संख्याएं हो जाएंगी 1 और 144। अगर मैं एचसीएफ को 11 मानता हूं तो वो जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? 154 हो जाएगा। तब वह संख्याएं हो जाएंगी 11 और 154। अगर एलसीएम को मैं एचसीएफ को 13 मानता हूं तो
13 घटाने से 143 आ रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 156। 156 माइनस 13 हो जाएगा 143। मेरे पास में ये 3 संभावनाएं बन रही। इसके अलावा कोई संभावना बन सकती है क्या? इसके अलावा कोई फैक्टर होंगे ही नहीं। संख्याओं के एलसीएम में से एचसीएफ घटाने से जो रिजल्ट आता है उसमें एलसीएम होना जरूरी है। हर संख्या में सॉरी एचसीएफ होना जरूरी है। हर संख्या में एचसीएफ होगा, संख्याओं के एलसीएम में भी एचसीएफ होगा। इस 143 में जो फैक्टर्स होते हैं वो 1, 11 और 13 ही होते हैं। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है। तो 3 संभावनाएं हैं। एचसीएफ एक्स वाई के 3 संभावित मान है, बिल्कुल संभावित मान है। एचसीएफ 1 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ए राइट। एक्स माइनस वाई का न्यूनतम मान 7 है। एक्स माइनस वाई का न्यूनतम मान 7 है। देखो एक्स माइनस वाई का न्यूनतम मान 7 है। एक्स माइनस वाई का न्यूनतम मान मैं 7 कह नहीं सकता। मैं क्यों नहीं कह सकता? एक संख्या 11 है, दूसरी संख्या 154 हो सकती है। एक संख्या 13 है, दूसरी संख्या 156 हो सकती है। इसके अलावा न्यूनतम मान 7 मेरे तो दिमाग में नहीं आ रहा। एक्स वाई के 6 युग्म हैं जो दी गई शर्तों को पूर्ण करते हैं। ठीक है ना? ठीक, तीनों कथन सत्य हैं, केवल कथन 1 और 2 सत्य हैं। ठीक है, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 और 3 सत्य हैं। कथन 1 और 3 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। एक्स वाई के 6 युग्म हैं जो दी गई शर्तों को पूर्ण करते हैं। एक्स वाई के 6 युग्म हैं जो दी गई शर्तों को पूर्ण करते हैं। एक्स वाई के 3 संभावित मान हैं। एक्स वाई के 6 युग्म हैं, तो या तो 3 संभावित मान होंगे या 6 युग्म होंगे। एक्स माइनस वाई का न्यूनतम मान 7 है। एक्स माइनस वाई है, इसका न्यूनतम मान क्या हो सकता है? 7 हो सकता है। 7 तो कैसे हो सकता है? 11 हो जाए, 13 हो जाए। 11 और 13 कैल्शियम 143 आता है। ये भी नहीं हो सकता। इसके अनुसार तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही हो रहा है। एचसीएफ एक्स वाई के 3 संभावित मान हैं। एक्स माइनस वाई का न्यूनतम मान 7 है। एक्स वाई के 6 युग्म हैं जो दी गई शर्तों को पूर्ण करते हैं। तीनों कथन सत्य हैं, केवल कथन फर्स्ट और सेकंड सत्य। एलसीएम ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर 143 आता है। अगर इसको हम देखेंगे तो यहां से 143 है, ये 11 गुणा 13 होता है। तो इसमें 11 भी है, इसमें 13 भी है। ठीक है, एक गुणा 11 गुणा 13। अगर ये 11 मानते हैं तो एचसीएफ 11 बनेगा। तो वह संख्या इससे 11 ज्यादा हो जाएगी, 154 हो जाएगी। तो वह संख्या 154 और 11 हो सकती है। 154 और 11 है, इनका जो एचसीएफ है वो कितना आएगा? 154 आ जाएगा। ठीक है, 154 आ जाएगा। 154 11 का 14 से गुणा भी होता है, तो ये संख्या 14 और 11 भी आ सकती है। वो संख्या 14 और 11 भी आ सकती है, क्योंकि 14 और 11 जो है इन संख्याओं का एचसीएफ लेंगे तो 14 और 11 का एलसीएम तो आएगा 154 और इनका जो एचसीएफ है वो आ जाएगा कितना? 1 ही आएगा। फिर तो ये आ जाएगा 154 माइनस 1 153 ही होगा। नहीं, 3 ही संख्याएं होंगी। ए ऑप्शन होगा। केवल कथन फर्स्ट सत्य है। एक्स माइनस वाई का न्यूनतम मान 7 है। एलसीएम में से एचसीएफ घटाएंगे, 143 आएगा। 143 होता है 1 गुणा 11 गुणा 13। 1 गुणा 11 गुणा 13।
अब वो संख्या अगर एचसीएफ को 11 मानते हैं तो 11 घटाएंगे तो 153 बनाएंगे तो वो संख्या 154 हो जाएगी। तो 154 और 11 हो सकता है, 156 और 13 हो सकता है, 12 गुणा 13 156 हो जाएगा, या फिर 144 और 1 हो सकता है। ये एलसीएम हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा, और इससे भी 143 आ जाएगा। इसके अलावा कोई संख्या नहीं मिल रही, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही आ रहा है, कथन फर्स्ट है वो संभव है। ठीक है, एक्स वाई के 3 संभावित मान हैं।